अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इदरीस व्लॉग। आज का जो इस व्लॉग है इसके अंदर मैं बात करूंगा कि बैंक स्टेटमेंट के हवाले से कि कैसे आप के बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करनी चाहिए किसी भी वीज़ा के लिए, किसी भी वर्क वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, कोई भी वीज़ा हो उसके लिए बैंक स्टेटमेंट मस्ट होती है। बैंक स्टेटमेंट एक ऐसी चीज़ है जो कि आपका वीज़ा अप्रूवल और रिफ्यूज़ होने का मेन सबब बनता है। तो अक्सर जो लोग हैं वो किसी एजेंट्स के पास जाते हैं तो वो भी यही कहते हैं जी अच्छा आप जाएं 10 लाख की स्टेटमेंट आप बैंक की लें। वो जिस जो बंदा होता है वो ये नहीं समझ पा रहा होता कि मैं स्टेटमेंट कैसे बनाऊंगा। लाइक उसमें क्या होना चाहिए, 10 लाख बस पड़ा होना चाहिए, 6 मंथ के अंदर वो 10 लाख पड़ा होना चाहिए या अप एंड डाउन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जिसकी वजह से अक्सरियत से लोगों का वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाते हैं। सिर्फ अगर आपकी स्टेटमेंट 6 मंथ की एक प्रॉपर जेन्युइन आपने उसको तैयार किया है तो आपका वीज़ा कभी भी रिफ्यूज़ नहीं होगा, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट ही मेन चीज़ है वीज़ा अप्रूवल और रिफ्यूज़ल की तरफ लेके जाने के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्टेटमेंट को कैसे मेंटेन। जी हाँ, इसी तरह अगर हम करते चलें तुर्की, मलेशिया और सिंगापुर, वियतनाम, उसके बाद हांगकांग, इस तरह के का थाईलैंड, ये जो कंट्रीज़ हैं इनके लिए आपको कम से कम बैंक स्टेटमेंट क्लोजिंग बैलेंस आपको मिनिमम जो है कम से कम 5-1 लाख ज़रूर चाहिए होता है, 4 से 5 लाख के अंदर। ठीक है, इसी तरह अगर आप यूरोप की तरफ अप्लाई करना चाह रहे हैं तो कम से कम 15 लाख आपके पास क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। अब आते हैं इसके ऊपर कि ये कैसे स्टेटमेंट कैसे मेंटेन की जाती है। अगर तो आप पहले बात कर लेते हैं जॉब वालों की, जो जॉब वाले लोग हैं वो ये कर सकते हैं कि अपनी मंथली सैलरी, अगर उनकी फ़र्ज़ कर लें उनकी मंथली सैलरी 80,000 रुपये है तो वो उनके अकाउंट में आनी चाहिए। ठीक है, उसकी सैलरी स्लिप उनके पास होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद उस अकाउंट में से आप अपने एक्सपेंस शो करने पड़ते हैं आपको। फ़र्ज़ करें आपकी 70,000 मंथली आपकी इनकम है तो उसमें से आपने अपने एक्सपेंस पूरे करने के लिए फ़र्ज़ करें आपने 25,000 निकाल लिया, 30,000, यानी ये आपका एक जो महाना, जिसको कहते हैं ना कि महाना आपको इतने आ रहे हैं और इतने ही आपका एक्सपेंस निकल रहा है, इस तरीके से आप उसको मेंटेन करके चलते जाएं। ठीक है, अगर आप जॉब वाले हैं तो ये बात याद रखें कि जो अमाउंट, जो डेट लाइक जिसमें आपको डिपॉजिट होती है उसी तरह उसी की सेम वो चलनी चाहिए 6 मंथ तक। ठीक है, हाँ, ये नहीं होना चाहिए कि अगर आप सैलरी पे भी हैं और एक महीने 70,000 ले रहे हैं, अगले महीने 50,000 ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं। जो एक फ़िक्स अमाउंट जो आपकी सैलरी है वही 6 मंथ तक आनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं बिजनेसमैन के लिए। बिजनेसमैन जो हैं वो सबसे पहले तो वो ये डिपेंड होता है कि आपने अपना बिजनेस क्या शो किया है। फ़र्ज़ करते हैं आपने अपना एक शो किया कि आप बहुत बड़े प्रॉपर्टी डीलर हैं, आपका एन टैक्स रिटर्न सब के अंदर आप एक एज अ प्रॉपर्टी डीलर हैं, तो उस वो बंदा अगर अपनी मंथली निकाल लेता है कि जी मेरी मंथली इनकम 2 लाख रुपए है, वो 2 लाख आपने अपने अकाउंट में डाली। ठीक है, उस तरीके से आप उसको ट्रांजैक्शन अप एंड डाउन करें, आप अपने अखराजात यानी एक रूटीन से उसको चलाएं। ये नहीं है कि आज आपने पैसे डाले, सुबह गए, फिर वो पैसे निकाल लिए, अगले दिन फिर जाके यानी एक हफ्ते में 1-2 ट्रांजैक्शन करें, एक डिपॉजिट करें, 2 निकालें, 1 निकालें, यानी इस तरह करके उसको चलाते रहें 6 मंथ तक। ठीक है, जो ये चीज़ ज़हन में रखें कि जो बिज़नेस आपने शो किया है, लाइक मैंने अगर शो किया है कि मैं एक लैंडलॉर्ड हूँ, मेरे पास रेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं, मेरे जो आपके टैक्स रिटर्न हैं उसके अंदर बाकायदा शो होता है कि इतने महीने का आपको इतना इतना आता है, सालाना आपने इतना पे किया है, टैक्स इतना पे किया, आपकी सालाना इनकम इतनी है। ठीक है, तो ये चीज़ें अगर आप उससे हट के जाएंगे, ठीक है, अगर फ़र्ज़ करें आपने उधर लिखा, आपके स्टेटमेंट में लिखा है कि माहाना इनकम आपकी 2 लाख रुपए है, लेकिन आप बैंक में आपके 5-6 लाख रुपए आ गया महीने का, तो वो चीज़ें भी थोड़ी कंफ्यूजिंग हो जाती हैं वीज़ा अफसर के लिए। तो अक्सर से ये भी होता है कि वो फिर आपको कॉल करते हैं कि आपने जो टैक्स रिटर्न जमा करवाया है उसमें आपने तो लिखा कि आपके पास ये चीज़ है, लेकिन आपके बैंक स्टेटमेंट में इतने पैसे हैं, वो कैसे आए, लाइक आपका क्या वो है, यानी क्या तरीक़ाकार है आपके बिज़नेस का कि आपके पास इतने पैसे हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं इन पे बड़ा जो है ना आप गौर करना चाहिए। कोई भी ट्रैवल एजेंट्स जो हैं वो सिर्फ आपको ये कहेंगे अच्छा जी जाएँ आप इतने की स्टेटमेंट बनवा लें। आपको पता ही नहीं होता कि ये स्टेटमेंट कैसे बनेगी, क्योंकि हर एक बंदे को नहीं पता होता कि स्टेटमेंट किस तरह बनाई जाएगी। और कोई भी वीज़ा हो उसके अंदर स्टेटमेंट ही ऐसी चीज़ है जो लाइक कोई वो नहीं देखेंगे आपको इतना गौर से कि आपने कोई 5 स्टार होटल में बुक किया है, आपने टिकट कौन सा लिया है, कोई सस्ता लिया है या बिज़नेस क्लास, ये चीज़ें मायने नहीं रखती। मायने ये रखती है कि आप वहाँ जाके सर्वाइव कर सकते हैं कि नहीं।
आपके पास इतना बैलेंस, लाइक जिसको कहते हैं ना कि आपकी रूटीन बैंक स्टेटमेंट इतनी मेंटेन होनी चाहिए कि उनको ये ना लगे कि यार ये बंदा जाके वापस आएगा भी या नहीं, क्योंकि इसके पास पैसे ही थोड़े हैं, क्या पता ये जाके भाग जाए, इधर उधर हो जाए। तो ये चीज़ें देखते हुए अपना बिजनेस, अपनी चीज़ें अगर टूरिस्ट पर्पज़ के लिए जा रहे हैं तो वो ऐसी जेन्युइन रखें कि आप लगे कि आप एक टूरिस्ट, जेन्युइन टूरिस्ट हैं। तो अगर फर्स्ट ऑफ ऑल आपका वीज़ा नया है, आप फ्रेश पाकिस्तानी पासपोर्ट में हैं, तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा आप मलेशिया, ठीक है, मलेशिया, थाईलैंड, तुर्की, मालदीव्स, लाइक ये जो कंट्रीज़ हैं इन पे जाएं। ये कंट्रीज़ कुछ बहुत महंगी भी नहीं है, मैं रिसेंटली ट्रैवल कर चुका हूँ कंट्रीज़ के अंदर। ये कंट्रीज़ चीप कंट्रीज़ हैं, लाइक अगर आप एक वीक के लिए भी जा रहे हैं तो आप इतना कुछ आपका ख़र्चा पाकिस्तानी नहीं बनेगा, बहुत ही ईजी से आप घूम फिर भी लेंगे, आपका वेकेशन भी हो जाएगा। और आपका जो नेक्स्ट अगर आपका प्लान है कि आप किसी यूरोप, किसी और अमेरिका, कनाडा, इस लेवल तक टूरिस्ट पर्पज़ के लिए जाना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम ट्रैवल हिस्ट्री ज़रूर होनी चाहिए। फ्रेश पासपोर्ट पे कंट्री आपको वीज़ा नहीं देती हैं। ये जो कंट्रीज़ मैंने आपको बताई हैं, मलेशिया वगैरह हो गई, मलेशिया, थाईलैंड, तुर्की, ये लोग जो हैं ये जिसको कहते हैं ना एक नई, एक जेन्युइन वो कंट्रीज़ हैं जिनके वीज़ाज़ के स्टैंप लगे हों, तो वो बिलीव होता है कि हाँ यार ये एक जेन्युइन टूरिस्ट है, ये टूरिस्ट पर्पज़ के लिए ही जा रहा है, ये वहाँ पे जाके भागेगा नहीं या और कुछ ऐसा प्रोसेस नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो में आपको चीज़ें पता चल गई होंगी। तो बाकी जो वीज़ाज़ कंट्री हैं, अलग अलग कंट्री के हिसाब से मैं एक और वीडियो बनाऊँगा, वो भी बहुत जल्द अपलोड करूँगा आप लोगों के लिए। थैंक यू।